फिल्म की कहानी शुरू होती है और हमें 1939 का समय दिखाया जाता है, जहां पर हमें एक फैटनेस लेडी को काम करते हुए देखते हैं और तभी उस लेडी को लीवर पेन होने लगता है और इस कारण से वो वहीं पर एक बच्चे को जन्म देती है। और इस दौरान उस लेडी की मौत भी हो जाती है क्योंकि उसकी डिलीवरी का टाइम सही नहीं था, क्योंकि उसे अभी 9 महीने भी पूरे नहीं हुए थे। और अब उस बच्चे को फैक्ट्री मैनेजर द्वारा एक डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। इसके बाद हम लूडा को देखते हैं, जिसे हमने इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखा था। और अगर आपने अभी तक उस मूवी की स्टोरी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जरूर मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अब लूडा उस बच्चे को एक डस्टबिन में पाती है और उसे अपने घर पर ले जाती है, जहाँ पर वो उस बच्चे को अपनी माँ की तरह प्यार करती है और उसे पालने लगती है। इस दौरान हमें पता चलता है कि उस लेडी ने जिस बच्चे को जन्म दिया था वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं था। उसे कुछ अजीब तरीके की डिजीज थी, जिस वजह से उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक दिखता है। हालांकि लूडा को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उसका नाम थॉमस रखती है। अब धीरे धीरे थॉमस बड़ा होता है और उसकी डिजीज भी एक नया रूप ले लेती है, और अब जिस कारण उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखने लगता है, इस वजह से थॉमस अपने चेहरे को हमेशा से ही ढक कर रखता है। अब इसके बाद हमें कहानी को 30 साल बाद दिखाई जाती है, जहाँ पर हम थॉमस को देखते हैं जो कि उसी फैक्ट्री में काम किया करता है, यानी कि जहाँ पर उसकी मॉम काम किया करती थी। इसी दौरान हमें पता चलता है कि टेक्सास शहर में किसी तरह की खतरनाक बीमारी फैली हुई है। इस दौरान गवर्नमेंट सभी लोगों को शहर से बाहर जाने के लिए कह रही है, लेकिन हम थॉमस को देखते हैं जो कि अभी भी उस फैक्ट्री में काम कर रहा है। तभी वहाँ पर वही मैनेजर आता है जो कि थॉमस को पैदा होते ही डस्टबिन में फेंक दिया था। वो मैनेजर वहाँ पर आकर थॉमस को कहता है कि तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को यहाँ से चले जाना चाहिए, और वो थॉमस को बहुत ही भला बुरा भी कहता है ताकि थॉमस और उसकी फैमिली भी इस शहर को छोड़कर चले जाए। मैनेजर की बात को मानकर थॉमस वहाँ से निकल जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो एक बार फिर से वापस आ जाता है। इस बात पर वहाँ का ओनर उसे बहुत ही भला बुरा कहने लगता है। अब इस बात पर थॉमस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक हथौड़े से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे घायल होकर ओनर पुलिस को कॉल लगाने लगता है। लेकिन इससे पहले कि ओनर पुलिस वालों को अपनी सारी बात बताता, थॉमस उसी हथौड़े से ओनर का सिर खोल देता है, जिससे कि ओनर की वहीं पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद हम हैवोर्ड नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि ओनर के मौत के कारण थॉमस को ढूंढ रहा था, जो कि थॉमस के ही एक फैमिली मेंबर चार्ली के साथ थॉमस को ढूंढने निकलता है। जहां पर हाईवे पर उन लोगों को थॉमस नजर आ जाता है, जिसके हाथों में एक चैनशो था, जिसको देखकर हैवोर्ड अपनी कार रोकता है और वो पुलिस वाला उसे सरेंडर करने के लिए कहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चार्ली कार में रखी हुई हैवोर्ड की शॉटगन लेके आता है और हैवोर्ड को बड़ी ही बेरहमी से खत्म कर देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि चार्ली हैवोर्ड कैसे बना और वो एक पुलिस वाला कैसे बन जाता है। दरअसल उसने हैवोर्ड को मारकर उसकी आइडेंटिटी और उसकी पुलिस की नौकरी पर कब्जा कर लिया था। हैवोर्ड इस शहर में बचा हुआ एक अकेला ही पुलिस वाला था जो कि लोगों को उस शहर से बाहर भेज रहा था, लेकिन इस दौरान उसे खत्म करके चार्ली ने उसका अस्तित्व भी खत्म कर दिया और अपने आप को एक पुलिस वाला बना लिया, जिससे कि थॉमस और उसकी फैमिली को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। दरअसल वो लोगों से जबरन किसी भी तरीके का काम भी करवाते थे, क्योंकि चार्ली अब एक पुलिस वाला बन चुका था। उसी रात हम सभी फैमिली के मेंबर्स को देखते हैं जो कि डिनर कर रहे थे, और दरअसल यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लोग उसी पुलिस वाले का मांस खा रहे हैं, और इसी तरीके से वो लोग इंसानों को खाने की आदत डाल लेते हैं, जो कि दरअसल लोगों को मार कर खाया करते हैं। इसके बाद हम एरिक और डीन नाम के 2 भाइयों को देखते हैं जो कि वियतनाम वार में आर्मी ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे। उन दोनों के साथ उनकी गर्लफ्रेंड बेली और क्रिस भी होते हैं, लेकिन डीन आर्मी में नहीं जाना चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी वो उसके भाई एरिक के कहने पर वो वहाँ पर जा रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो लूडा के गैस स्टेशन पर जाते हैं, जहाँ पर हम 2 बाइकर्स को भी देखते हैं जो कि उन लोगों को बहुत ही अजीब तरीके से घूर रहे थे। इसके बाद एरिक और डीन अपने गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। कार में ही डीन अपने एडमिट कार्ड को जलाने लगता है, जिससे कि गुस्सा होकर एरिक उसे डांटता है। अब उन दोनों की कार में ही हाथापाई होने लगती है। इसी दौरान हम उन दोनों बाइकर्स में से एक लेडी बाइकर को देखते हैं जो कि उनकी कार का पीछा कर रही थी, जिसके हाथों में एक बंदूक थी, और वो उन दोनों को कार रोकने के लिए कहती है। लेकिन एरिक ऐसा नहीं करता है, वो अपनी कार को और तेज चलाने लगता है और अपनी कार में रखे हुए गन को उठाकर पीछे मुड़कर उस बाइकर पर शूट करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हाईवे पर उन लोगों के सामने एक गाय आ जाती है, जिससे उनका बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। इसी दौरान क्रिस कार से उछलकर वहीं झाड़ियों में गिर जाती है। तभी वो लेडी बाइकर उनके पास पहुंचकर उन्हें अपनी गन दिखाकर उन्हें लूटने की कोशिश करती है। लेकिन इसी दौरान वहां पर हैवोर्ड पहुंच जाता है जो कि एक पुलिस वाला बन चुका था। उसे आता हुआ देखकर वो लेडी बाइकर अपने गन को छिपा लेती है। उसे लगता है कि सचमुच ही हैवोर्ड एक पुलिस वाला है, लेकिन हैवोर्ड जैसे ही उस लेडी के पास पहुंचता है, वो उस लेडी बाइकर को बिना सोचे समझे ही बुरी तरीके से शूट कर देता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ही बुरी तरीके से डर जाते हैं। हैवोर्ड को वहीं पर डीन का जला हुआ एडमिट कार्ड मिलता है,
और वो उनसे पूछता है कि डीन कौन है, लेकिन एरिक अपने भाई को बचाना चाहता था, इस कारण से वो अपने आप को ही डीन बता देता है। इसके बाद हैवर्ड उस लड़की की डेड बॉडी अपने कार में रखवाता है और उन सभी लोगों को वहाँ से लेकर चला जाता है। रास्ते में हैवर्ड मॉन्टी को कॉल लगाकर उस एक्सीडेंट हुई कार के बारे में बताता है। इसके बाद हम क्रिस को देखते हैं जो कि झाड़ी में गिरी थी। अब वो वहाँ से उठकर किसी तरीके से कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान ही वहाँ पर मॉन्टी पहुँच जाता है जो कि अपने साथ कार को टॉय करने के लिए एक ट्रक लाया था। उसे देखकर अब क्रिस जल्दी से कार में छिप जाती है और कार में से एरिक के गन को ढूंढने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो उस गन को उठा पाती, मॉन्टी उससे पहले ही उस गन को उठा लेता है और उस कार को अपने ट्रक के साथ टॉय करके वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ हम हैवर्ड को देखते हैं जो कि सभी को लेकर अपने घर पर पहुँच जाता है, जहाँ पर डीन और बेली को पता चलता है कि वो कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि एक खुखार आदमी है जो उस लेडी बाइकर के डेड बॉडी को वहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद वो एरिक और डीन को घर के बाहर ही बांध देता है और बेली को लेकर अंदर चला जाता है। अब दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं जो कि बड़ी ही बेरहमी से उस लेडी बाइकर की बॉडी को काट रहा होता है। अब वहीं दूसरी तरफ हम मॉन्टी को देखते हैं जो कि एरिक और उनके दोस्तों की कार को वहां पर लेकर आ गया होता है। उस कार में से मौजूद एरिक किसी तरीके से वहां से निकलकर मेन रोड की तरफ भागकर वहां से मदद लाने के लिए चली जाती है। इसके बाद हम हैवर्ड को देखते हैं जो कि डीन और एरिक को टॉर्चर करने के लिए तैयार रहता है, जो कि एरिक के चेहरे पर रैप करके उसकी सांस रोककर उसे मारने की कोशिश करता है। दरअसल वो एरिक को इस कारण से मारना चाहता था क्योंकि वो आर्मी में जा रहा था, लेकिन अब डीन उसे बताता है कि उसका नाम डीन है और वो उसके भाई को छोड़ दे। ये सुनकर हैवर्ड एरिक को छोड़ देता है और अब वो डीन को खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अब वो उसे एक मौका देता है। वो कहता है कि उसे 10 पुशअप मारने होंगे तो वो उसे छोड़ देगा। उसकी बात को मानकर डीन पुशअप करने लगता है, लेकिन हैवर्ड उसे अपने पास में रखे हुए डंडे से पीटने लगता है, लेकिन डीन किसी तरीके से मार खाते हुए भी पुशअप को पूरा कर लेता है, मगर मार खाने की वजह से डीन वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम क्रिस को देखते हैं जो कि मदद लाने के लिए हाईवे की तरफ भाग रही थी और तभी उसे उसी लेडी बाइकर का साथी नजर आता है, जिसे कि वो सारी बातें बताती है कि किस तरीके से हैवर्ड ने उसके साथी बाइकर को खत्म कर दिया। वो बाइकर अब क्रिस के साथ हैवर्ड के घर की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो अपने साथी बाइकर के मौत का बदला ले सके और क्रिस के साथियों को भी बचा सके। इधर हम हैवर्ड के घर पर एरिक को देखते हैं जो कि किसी तरीके से अपने आप को आजाद करके डीन को वहाँ से उठाकर कहीं पर छिपा देता है और बेली को बचाने के लिए घर के अंदर पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे बेली बंधी हुई नजर आती है। वो उसे किसी तरीके से वहाँ से आजाद करके जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर हैवर्ड पहुँच जाता है। उसे रोकने के लिए बेली और एरिक दरवाजे को ब्लॉक कर देते हैं। इस दौरान बेली उस टॉय ट्रक की चाबी पा जाती है और वो ट्रक की तरफ भागकर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है और एरिक हैवर्ड को रोकने की कोशिश करता है। इस दौरान हैवर्ड थॉमस को आवाज लगाता है। अब थॉमस भी अलर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर हम एरिक को देखते हैं जो कि घायल डीन को लेकर उस ट्रक में बैठने जाता है और बेली उसे स्टार्ट करके उनके पास जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर थॉमस पहुँच जाता है जो कि बेली को एक हुक की मदद से बाहर खींच लेता है। इसके बाद वहाँ पर हैवर्ड भी अपने हाथों में हथियार लिए बाहर आ जाता है और एक बार फिर से वो तीनों लोग उन लोगों की कैद में फंस जाते हैं, लेकिन एरिक अपने भाई डीन को वहाँ से भगा देता है, मगर भागते हुए उसका एक पैर ट्रैप में फंस जाता है और एरिक हैवर्ड का सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन हैवर्ड उसे बेहोश कर देता है और फिर थॉमस उसे बेसमेंट में ले जाता है। अब जहाँ पर वो उसके चेहरे की स्किन को उतारने के लिए रेडी रहता है। इधर हम क्रिस को देखते हैं जो कि उस बाइकर को लेकर उस घर तक पहुँच जाती है। वो बाइकर अकेले ही हैवर्ड और उसकी फैमिली से सामना करने के लिए अकेले ही अंदर जाता है। क्रिस को घर के बाहर डीन नजर आता है जो कि बहुत ही बुरी तरीके से घायल था क्योंकि उसका पैर ट्रैप में बहुत ही बुरी तरीके से फंसा हुआ था। डीन क्रिस को बताता है कि बेली और एरिक दोनों ही अंदर हैं। क्रिस को उन लोगों की फिक्र होने लगती है और वो घर के अंदर जाने का फैसला करती है। खिड़की से अंदर जाते हुए उसे लूडा नजर आती है, जिससे बचकर वो किसी तरीके से घर के अंदर एंटर कर लेती है। इधर वो बाइकर उस घर में घुस जाता है जहाँ पर उसे मॉन्टी नजर आता है और वो उसके पैरों में गोली मारकर अपने साथी बाइकर के बारे में पूछता है और तभी वहाँ पर हैवर्ड आ जाता है। बाइकर उसे भी अपने गन पॉइंट पे ले लेता है। इधर हम थॉमस को देखते हैं जो कि एरिक को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रहा था, तभी उसे हैवर्ड आवाज लगाता है। इधर एरिक भी क्रिस की चीख को सुनकर उस रूम तक पहुंच जाती है जो कि एरिक को आजाद करने की कोशिश करती है। इधर हम हैवर्ड को देखते हैं जो कि बाइकर को बेली के पास ले जा रहा था क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो बाइकर बेली के बारे में ही पूछ रहा था और तभी वहाँ पर थॉमस आ जाता है जिसके हाथों में चैनसो थी और वो बाइकर पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और उस चैनसो से उस बाइकर के बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है। इसके बाद थॉमस अपने चैनसो को लेकर वापस से एरिक को खत्म करने के लिए जाता है। उसे आता हुआ देखकर क्रिस वहीं टेबल के नीचे छिप जाती है और थॉमस एरिक के बॉडी को चैनसो से बहुत ही बुरी तरीके से काट देता है। इसके बाद वो एक चाकू की मदद से एरिक के चेहरे की स्किन को निकाल कर अपने चेहरे पर लगा लेता है और आखिरकार हमें पता चलता है कि थॉमस लेदरफेस कैसे बना और यही उसका स्टार्टिंग पॉइंट था।
जहाँ पर उसने किसी दूसरे के चेहरे की स्किन को अपने स्किन पर लगाया था ताकि वो इतना भयानक न दिखे। ये देखकर क्रिस बुरी तरीके से डर जाती है। इस दौरान एक बार फिर से हेवर्ड थॉमस को आवाज देकर बुलाता है। लेदरफेस के वहाँ से जाने के बाद क्रिस अपनी जान को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी भागते हुए उसे वहाँ पर बेली की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे मदद के लिए बुला रही थी। इधर हम लेदरफेस को देखते हैं। हेवर्ड उससे कहता है कि मोंटी की सर्जरी करनी होगी, नहीं तो उसके पैरों में इन्फेक्शन फैल सकता है, क्योंकि उस बाइकर ने मोंटी के पैरों में गोली मारी थी। लेदरफेस अपने पास में रखे हुए चैनशो से मोंटी के पैर को काट देता है। ये देखकर हेवर्ड बुरी तरीके से गुस्सा हो जाता है और वो उससे कहता है कि मोंटी के दोनों पैर बराबर करे। देखते ही देखते लेदरफेस मोंटी का दूसरा पैर भी काट देता है। और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि फर्स्ट पार्ट में मोंटी व्हील चेयर पर क्यों था। इधर क्रिस बेली को बचाने के लिए उसके पास पहुँच जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर हेवर्ड भी पहुँच जाता है जो कि उसे पकड़ लेता है और वो उसे अपने साथ में ले जाता है। अब जहाँ पर हम पूरी फैमिली को देख पाते हैं जो कि डिनर कर रही होती है। यहाँ पर हम बेली, डीन और क्रिस को भी देख पाते हैं जिनको उन लोगों ने बांध कर रखा था। और तभी वहाँ पर लेदरफेस आता है और वो बड़ी ही बेरहमी से बेली के गले को काट देता है, जिससे कि वहीं पर ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो क्रिस को लेकर उसी बेसमेंट में जाता है, लेकिन इसी दौरान एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से क्रिस लेदरफेस पर अटैक कर देती है, जिससे कि वो घायल हो जाता है। और मौका देखकर क्रिस उस घर की खिड़की को तोड़कर वहाँ से भाग निकलती है और लेदरफेस भी उसके पीछे जाता है। अब डीन को भी होश आ जाता है और वो अपने आप को छुड़ाकर एक हथौड़े की मदद से हेवर्ड पर हमला कर देता है और उसके चेहरे को पटक पटक के उसके सारे दांत तोड़ देता है। इधर क्रिस भागते हुए उसी फैक्ट्री की तरफ जाती है जहाँ पर लेदरफेस और उसकी मॉम काम किया करती थी। क्रिस एक चाकू को लेकर उसी फैक्ट्री में एक ड्रम के अंदर छिप जाती है और लेदरफेस भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जो कि क्रिस को ढूंढने लगता है। और ढूंढते हुए वो उसी ड्रम के पास पहुँच जाता है। क्रिस अपने पास में रखे हुए चाकू से लेदरफेस के चेहरे पर अटैक कर देती है, लेकिन उसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने तो एरिक की स्किन को लगाया हुआ था। इसके बाद वो क्रिस को जमीन पर लेटाकर अपनी चैन शो को स्टार्ट करता है, लेकिन तभी वहाँ पर डीन पहुँच जाता है जो कि लेदरफेस से लड़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर लेदरफेस बहुत ही ज्यादा ताकतवर था जो कि डीन को उसी चैन शो से खत्म कर देता है। ये सब कुछ देखकर क्रिस बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है और वहाँ से भागने के लिए बाहर आती है। इस वजह से वो अंडरग्राउंड होल से होकर वहाँ से बाहर निकल जाती है और उस कार को स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगती है। और कुछ दूर पर पहुँचने के बाद उसे पुलिस वाले नजर आते हैं जो कि उसी हाईवे पर मौजूद थे, जिन्हें देखकर वो चैन की सांस लेती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी कार के बैक साइड पर लेदरफेस बैठा हुआ था जो कि अपने पास में रखे हुए चैनशो से क्रिस को भी खत्म कर देता है और इस तरीके से लेदरफेस सभी दोस्तों को मार देता है। अब वो कार अनकंट्रोल होकर उस पुलिस वाले से जाकर टकरा जाती है, जिससे कि वो सभी पुलिस वाले भी मारे जाते हैं। और अब हम मूवी के आखिरी सीन में लेदरफेस को देखते हैं जो कि उसी चैनशो को लेकर उसी हाईवे पर अपनी घर की तरफ बढ़ रहा होता है और बिना किसी सर्वाइवर के साथ ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।